हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री के मॉडल पेपर को कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। आपको बता दें, ये मॉडल पेपर बिल्कुल नए हैं, जो नए प्रकाशन का है। अगले बार भी आया था, लेकिन हम लोग इसको पूरा अच्छी तरह से रिसर्च किए तो पता चला कि अगले बार भी यही मॉडल पेपर से लगभग क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम यानी 2020 में 21 में पूछा गया था। तो उसी तरह हम लोग भी 2022 के लिए ये मॉडल सेट यानी पहले से पब्लिश अभी तक यानी मार्केट में नहीं आया, लेकिन हम लोग किसी तरह इसको जो है मतलब हायर किए हैं। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को ये हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए। आपको हम 100% कह रहे हैं कि आपको यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इतना कि सर जो है सही बोले थे, लेकिन उस टाइम हम जो गलती कर दिए थे। तो आप लोग कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। और आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। जब आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो आपको इतने अच्छे से अच्छे यानी मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप भी मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। आप पे हमें उम्मीद है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जैसे कि आपके नया पैटर्न यानी 2022 के पैटर्न पर जैसे है पर कुछ मतलब जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से एक सही करना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर यानी उत्तर पुस्तिका पर यानी चिन्हित करना है। 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, आपको किन्हीं 50 प्रश्न को ही उत्तर देना है। तो खंड ओ में जो होता है आपका सभी यानी वस्तुनिष्ठ होता है, तो हम लोग खंड ओ को ही कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग खंड ब को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे इस बार कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, आपके स्क्रीन पे कुछ पहला क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है ये किस धर्म से है। पहला आपका हिंदू धर्म है, हिंदू, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, आपका जैन धर्म है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। तो देखिए, श्वेतंबर और दिगंबर का जो संबंध है वो आपको पता ही होगा, यानी जैन धर्म से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हम थोड़ा क्लास को फास्ट करेंगे, आप लोग भी आंसर देने का कोशिश करेंगे। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर की अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर आपका कनिष्क यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीन इलाही संबंधित है, यानी दीन इलाही जो संबंधित है वो किससे, इन चारों में से आपको करेक्ट बताना है। तो आप लोग को हम बता ही दिए कि दीन इलाही जो है अकबर से संबंधित है, जो 1581 में यह धर्म चलाया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, यानी भारत का अंतिम मुगल शासक की अगर हम बात कर ले तो आपको भी पता होगा कि बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, यानी बम्बई विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1840, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो आप लोग फटाफट आंसर देने का कोशिश करेंगे। और देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था। तो पहला आपका रॉबर्ट क्लाइव है, दूसरा लॉर्ड डलहौजी दिया हुआ है, तीसरा आपका लॉर्ड रिपन दिया हुआ है, चौथा आपका लॉर्ड लिटन दिया हुआ है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की आपको राइट आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा हम बता दें कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यानी सही आंसर देना चाहते हैं लेकिन जबान से कुछ निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को रीडिंग कराने के बाद थोड़ा सा बोलना सही चाहते हैं लेकिन जबान से कुछ निकल जाता है। तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जानबूझ करके हम आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे। आप मेरा ये निश्चिंत ये है मेरा सिद्धांत है कि आपको हम कभी भी जानबूझ करके गलत नहीं पढ़ाएंगे। बाय मिस्टेक कभी अगर हो जाए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए, खेड़ा गुजरात में किस आंदोलन कब हुआ था, यानी खेड़ा जो हुआ था, खेड़ा जो आंदोलन था गुजरात में, वो आंदोलन यानी कब हुआ था। 1917 में, 1918 में, 1921 में, 1925 में। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसका तो आपको पता ही होगा कि जलियांवाला बाग जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काला कानून किसे कहा गया है, यानी काला कानून किसे कहा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं काला कानून यानी रोलेट एक्ट को कहा गया है, जो 1919 में ये पारित किया गया था। ठीक है, जिसका विरोध जो है पूरा भारत में हुआ था। ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट, काला कानून, जितना दलील ना वकील ना अपील, किसी भी व्यक्ति को बिना संदेह किए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन जो हुआ था
ये कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका आंसर आपका 1942 ईस्वी में ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? यानी बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो अगर बात कर ले तो हम लोग इसका 1928 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को यानी जो क्या हुआ था, भारत में यानी संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो और जब संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में ही मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है यानी अध्यक्ष जो है कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष की बात करें तो आपको डायरेक्ट आंसर बी आर अम्बेडकर ही देना है, यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थाई अगर बोले तो डॉक्टर आपका यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा और अस्थाई बोले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? यानी देवकुलों का जो निर्माण जो करवाया था ये किसने करवाया था? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो ठीक है, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, कुषाण ने। ठीक है, चलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय पर है? अर्थशास्त्र पर है, राजनीति पर है, गणित पर या आपका संस्कृत पर? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, 16 का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी संस्कृत पर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, सतसंहिता का दूसरा नाम क्या है आपका? रामायण है, वेद है, पुराना है, आपका महाभारत है? तो इसका आंसर आपका महाभारत विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, फटाफट बताएंगे। तो इसका आंसर आपका सातवाहनों में इस तरह का परंपरा चल रहा था, जो माता का नाम था उसके है माता के नाम के पर ही आधार पर यानी इसका यानी पुत्र का नाम रखा जाता था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? अभी भी देखिएगा, अभी भी हम लोग यहाँ परंपरा है, अगर माँ का अगर बेटा हो रहा है किसी का तो मम्मी के नाम पर यानी उसका रखा जाएगा, अगर बाप होगा तो बाप का लेटर पर यानी रखा जाएगा, बेटी होगी तो बाप के लेटर पर रखा जाता है। अभी भी ये परंपरा जो है बहुत जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है चलिए महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? तो बताएंगे, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा, यानी 18 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का अर्थ क्या होता है? यानी बिहार का जो अर्थ होता है क्या होता है? इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट बताएंगे। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बौद्ध मठ होगा, यानी बिहार का मतलब होता है यानी बौद्ध मठ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। गोपुरम क्या था? इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो गोपुरम गया जो है आपका यानी क्या है, मंदिर का प्रवेश द्वार है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, 323 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध कब हुआ था? यानी अशोक द्वारा जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 261 ईस्वी पूर्व यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? भारत में जो तंबाकू का पौधा जो लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। तो इसका आंसर आपका पुर्तगाली द्वारा यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तुझके बाबरी किसने लिखी थी? यानी तुझके बाबरी जो लिखी है वो किसने लिखी थी? बाबर ने लिखा था, फैजी ने, अबुल फजल या आपका हुमायूं? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए 25 का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, बाबर यानी तुझके बाबरी जो है बाबर ने खुद से लिखा था, वो एक लेखक भी थे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि अकबर जो किस पर यानी अधिकार नहीं कर सका था? वो चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? भारत में अगर मुगल वंश के संस्थापक की बात कर ले तो आपको पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को यानी क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, यानी हरा दिया था, और वहीं से यानी मुगल वंश का नींव रखा गया था 1526 में से ही। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? संस्थापक तो आपको पता होगा बाबर ही होगा, क्योंकि बाबर ने ही नींव रखा था 1526 में। चलिए मुगल चित्रकला किसके समय पर यानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका परफेक्ट यानी करेक्ट होना चाहिए। तो बदली बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आपका पता ही होगा आपको
चित्रकार किसके समय पर यानी उसके बाद जहांगीर के पर यानी काल में पहुंचा था, जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो विजयनगर की जो यात्रा किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था? 29 नंबर क्वेश्चन का तो आप लोग पता होगा विजयनगर जो है सबसे पहले जो यात्री आया था वो निकोलो कॉन्टी ही था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी ही आएगा, यानी निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला आपका दिया हुआ है विजयनगर के ध्वंस के बाद इतिहास मतलब इसकी पहचान की गई, किस नाम से यानी पहचाना गया था विजयनगर की यानी ध्वंस के बाद? तो आपको पता होगा इसका आंसर आपका यानी हम्पी के नाम से वो जाना जाता था। ठीक है, जो हम्पा देवी। चलिए, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष से यानी घोषित किया गया था? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे 1986 ईस्वी में। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र के संत कौन थे? जो महाराष्ट्र के संत थे तो कौन थे? तुकाराम थे, रामदास थे, या आपका ज्ञानेश्वर थे, आप उपयुक्त में से कोई नहीं थे। बताएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए 32 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे रामदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहचान मतलब पाहन पूजे हड़े मिले देश किसकी काव्य पंक्ति है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर की अगर बात कर ले तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कबीर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है आपका यानी तलबंदी कर दिया है यहाँ, इसका बाय मिस्टेक हो गया होगा। तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है? तो आपको पता होगा गुरु नानक का है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। किताब उल हिंद किसका रचना है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किताबुल जो है आपका अलबेरूनी होगा। किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो अलबेरूनी की है, तो 35 का आपका ए आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया था? यानी बर्नियर जो है किस यानी देश से मुगल दरबार में आया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर अगर बात करें तो फ्रांस, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसियस बर्नियर होता है, और बर्नियर किस देश के मुगल दरबार में आया था? ठीक है, तो ये आपका यानी जो है बर्नियर जो किस देश से मुगल दरबार में आया था? तो वो फ्रांस के थे। ठीक है, चलिए बक्सर का युद्ध यानी कब लड़ाया गया था? तो आपको पता होगा बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, जो ठीक है ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसके बाद जो है कौन सी संधि हुई थी? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, इलाहाबाद, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? तो इनका आंसर आपको करेक्ट बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय को ही जो है मेरठ से चलकर दिल्ली पहुंचा और उसको बताया कि आपको ही मतलब वो अपना नेता चुना था। ठीक है, यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय को। ठीक है, चलिए 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत जो है किस तिथि को करने की योजना थी? यानी जो है 1857 की जो क्रांति जो कराने की जो तिथि थी वो 31 मई को था, 31 मई 1857 की तिथि थी। ठीक है, लेकिन बीच में ही उसका जो है जगह जगह पर यानी प्रोटेस्ट होना शुरू कर दिया था, जो ये 10 मई को ही यानी आरंभ कर दिया था। इसका था यानी तिथि 31 मई को। ठीक है, और 10 मई को करना शुरू कर दिया था, तो इसका आंसर आपका 31 मई 1857 यानी ईस्वी को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो आपको पता होगा जो ये और भारत छोड़ो आंदोलन असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो किस पर है? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, और इसका आंसर आपका परफेक्ट आना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे। तो इसका आंसर आपका राष्ट्रपति में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर की अगर बात कर ले तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेताजी किसका उपनाम है? यानी नेताजी जो है किसका उपनाम है? तो आपको पता होगा नेताजी किसका है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी बताएंगे आप लोग, तो इसका आंसर आपका करेक्ट है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली को कब यानी औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? 1880 में, 1911 में, 1916 में, 1921 में? तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, फटाफट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल 1911, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? यानी मुगल साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे तो कौन थे? अकबर थे, बाबर थे, हुमायूं थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो इसका आंसर आपका बाबर ही होगा, क्योंकि बाबर ही वास्तविक इसका होगा ना, क्योंकि बाबर ही ने इसको यानी इसका नींव रखा था। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने वाला वायसराय यानी कौन थे? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जो वहाँ से कौन सा वायसराय जो है यहाँ से यानी ट्रांसफर घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी ऑप्शन सी
राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 ईस्वी में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्रोह ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका जो है उनकी आशीर्वाद मांगा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? जो अहमदाबाद जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा कि अहमदाबाद जो है वो बिहार में है या बंगाल में है या गुजरात में है या मध्य प्रदेश में। तो आप लोगों को पता होगा, यानी गुजरात में जो है अहमदाबाद यानी राज्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बरदौली में किस आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेहरू जी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान से प्राप्त करते थे, यानी शौर्त घुई कहाँ पर अवस्थित था? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 52 का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बलूचिस्तान ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? सबसे पहले जो खोजा गया था हड़प्पा खोजा गया था। आपको पता होगा जो हड़प्पा खोजा गया था सबसे पहले, और ये आपका 1921 में खोजा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त संवत का आरंभ यानी कब हुआ था? तो गुप्त संवत का जो आरंभ हुआ था 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 319 ईस्वी में। ठीक है, चलिए जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है किससे लिया जाता था? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो जजिया आपका यानी जो है किससे लिया जाता है? यानी जिम्मियों से लिया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किताबुल डाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मूल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू जो है आपका अकबर ने किया था, और इस पर प्रतिबंध जो है जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सेवन के बारे में पूछा गया, तो सेवन जो किया गया था तो आपका अकबर किया था। ठीक है, अगर प्रतिबंध पूछा था तो आपका यानी जहांगीर देना था। ठीक है, चलिए अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? तो आपको पता ही होगा कि अलबेरुनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ आया था। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सिर्फ गजनी दिया हुआ है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो है आपका मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हम्पी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो आयंगर यानी किससे संबंधित है ये फटाफट आंसर बताएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका विजयनगर साम्राज्य से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है किसे? ब्राह्मी लिपि, खोस्ट लिपि, द्रविड़ लिपि, आप देवनागरी लिपि। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, द्रविड़ लिपि। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता के संबंधित स्थल यानी धौलावीरा प्रकाश में आया था, यानी कब आया था? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1990 से 1991। ठीक है, चलिए अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका ब्रिटेन में जो है नहीं हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक के प्राप्त अभिलेख की संख्या कितनी है? जो अशोक के प्राप्त अभिलेख जो है इनकी संख्या कितनी है? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है व्यापारिक स्थल था? इन चारों में से जो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, उज्जैन। ठीक है, चलिए गुप्त काल में भूरा 100 कुल उत्पादन का कितना भाग था? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। 1/4 से यानी 1/6। ठीक है, अल बिहारी यानी अल बिहारी जिन भाषाओं का ज्ञाता था उनमें से शामिल थी कौन सा? अल बिरूनी, सॉरी अल बिहारी, छोड़ी क्या बोल रहे हैं, अल बिरूनी ने जिन भाषाओं का ज्ञाता था उनमें शामिल थे। कौन शामिल थे? 67 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अल बिरूनी जिस भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम क्या था? तो 68 का आंसर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 68 का आंसर ए राइट आंसर हो जाएंगे, यूनानी भाषा का। ठीक है, चलिए तौरम नामक संकलन किस शैव संत का है? तो 69 का आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। सुंदर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सूफी परंपरा में खानका किसे कहते थे? यानी सूफी परंपरा में जो खानका जो है ये किसे कहते थे? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे।
सूफी साधकों की शरण स्थल को। ठीक है, चलिए, विजयनगर के शासकों को यानी शासकों के किस देवता के नाम पर यानी शासन करते थे? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी बी राइट आंसर हो जाएंगे, विरूपाक्ष देवता। ठीक है, चलिए, हम बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, यानी बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी कब हुआ था? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, 1347 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब ने यानी सनातनी विद्रोह का दमन यानी कब किया था? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका 1632 ईस्वी में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? वह थे कौन? यानी इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, शाहजहां विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। किस गवर्नर जनरल के समय 18 सुल्तान के विद्रोह आरंभ हुआ था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, कैनिंग के समय, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। 18 सुल्तान के विद्रोह किसके नेतृत्व में था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। विद्रोह किसके नेतृत्व में था? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, मतलब इसका नेतृत्व में था इसको। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। चलिए, 77 मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था, किसने बनाया था? इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका से, यानी वो जो है मतलब क्या बना था, यानी मोहनदास करमचंद के को महात्मा बनाया था। वही जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आया था 1915 में। ठीक है, और गया था 1853 में गया था। ठीक है, 93 में गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने किसके विषय पर निम्न में शब्द में कहे थे क्या असफल हो रहे बैंक का उत्तराधिकारी चेक? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्रिप्स यानी प्रस्ताव। ठीक है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश का स्थापना आपको पता ही होगा कि 1971 में जो है इसका आंसर हुआ था, 1971 में इसका हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत का विचार उर्दू के कवि मोहम्मद इकबाल ने जिस वर्ष से सर्वप्रथम रखा था, क्या रखा था? जल्दी बताएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका 1920 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया था? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, 1950। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का निवेश था? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, नगर हवेली। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी गोवा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान ने किसके लोकतंत्र को अपनाया गया? यानी भारतीय संविधान ने किस प्रकार के यानी लोकतंत्र को अपनाया था? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, लोकतांत्रिक गणतंत्र, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस सिंधु सभ्यता के निवासियों को यानी किस देवता देवी की पूजा नहीं करते थे? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, विष्णु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण जो है मिला था, कहाँ पे मिला था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 86 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कलिंगन में। ठीक है, चलिए देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई थी? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो हुई थी वो 1921 में ही हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्व से मिली है? तो दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, आपका जॉन मार्शल। तो आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में जो है वो राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? यानी सांची स्तूप की जो खोज किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता ही होगा, सांची स्तूप की खोज जो किया गया था वो जल्दी बताएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी जनरल टेलर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। शैव धर्म के अनुयायी कहलाते थे, यानी शैव धर्म के जो अनुयायी कहलाते थे क्या थे, उसका आंसर आप लोग बताएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, नैनार। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से यानी कौन निग्रंथ के रूप में विख्यात है? तो जल्दी बताएंगे, निम्नलिखित में से जो है कौन निग्रंथ के रूप में विख्यात है? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, जैन। ठीक है, जैन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो कौन ऑफ श्वेतंबर पुस्तक अंतिम के रूप में किस स्थान पर संग्रहित की गई? भाभी, कन्नौज या इलाहाबाद या पाटलिपुत्र? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। वल्लभी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस नगर का अथवा किसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया था? 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ग्वालियर। ठीक है, चलिए, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री द्वारा किया गया था? तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, अल बिरूनी।
चलिए भक्ति आंदोलन का इतिहास में से कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे शंकराचार्य से, यानी ठीक है। भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रिय में महाराष्ट्र के निम्न में से कौन संतों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो ज्ञानेश्वर का है या हेमाद्रि या नामदेव या आपका उपयुक्त सभी? तो चलिए बताएंगे 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। चलिए तो बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। चलिए संगताई तुर्क के बारे में निम्न से कौन सा वाक्य जो है सर्वाधिक ठीक है? जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। 97 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपका ए राइट बी राइट आंसर हो जाएंगे इसका। जो चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे, ठीक है। जो मतलब चंगताई तुर्क के बारे में से कौन सा वाक्य जो सर्वाधिक ठीक था? तो चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो आपको पता ही होगा कि कौन था, यानी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 998, ठीक है। यानी ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपका ऑप्शन चलिए तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, वास्को डी गामा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? यानी 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का जो बादशाह था कौन है? 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइएगा और बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोग का सभी बच्चे का मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए तो जल्दी बताएंगे। ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था? तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपकी बात कर ले तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी लॉर्ड डलहौजी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज का क्लास आपको बहुत ही मजा आएगा। ये आपके लिए न्यू मार्केट के पब्लिकेशन का बुक लेकर के आए हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे वीडियो को देख लेंगे लास्ट तक, और आप लोग बता दें आज का क्लास आपके लिए बहुत ही यानी बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के क्लास यहीं तक हम लोग एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।